दोस्तों, प्रकृति की अगर सबसे खूबसूरत संरचना की बात की जाए तो आपके दिमाग में क्या आएगा? देखिए, इस दुनिया से खूबसूरत संरचना तो इस प्रकृति की कुछ हो ही नहीं सकती। ईश्वर का अपने आप में एक आशीर्वाद है ये दुनिया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस दुनिया में लगभग 7.5 अरब से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। हजारों अलग अलग तरीके के देश हैं। इन देश में ना जाने कितने ही तरह के लोग रहते हैं, कई तरह की भाषाएं होती हैं। सबका अपना अपना अलग एक सोच, अलग अलग कल्चर, लाखों तरह के जीव जंतु सब इस धरती के ऊपर रहते हैं। ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक विविधता है। और जहाँ दुनिया इतनी सारी विविधताओं से भरी हुई है, ऐसे में बिल्कुल पक्का है और जाहिर है कि हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं पूरी इस दुनिया में होती रहती हैं जिसके बारे में कई बार हम लोग अनजान रहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे ही कुछ रहस्यमय फैक्ट, कुछ रहस्यमय तथ्य हैं जिनसे अवगत कराऊंगा, जो मैं आपको आज बताऊंगा, जिनके बारे में शायद आप आज तक अनजान हो। तो कहीं ना कहीं चलिए, मैं बहुत जल्द आपके सामने आज ऐसे 10 फैक्ट रखने वाला हूं जिन्हें सुनकर और जानकर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन प्लीज़, आपका मोटिवेशन वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने फैक्ट नंबर 10 की तरफ। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि संगीत का हमारे भारत से बहुत पुराना नाता रहा है। एक से एक संगीतकार इस भारत की मिट्टी में जन्म ले चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं किस संगीतकार ने अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है? वो संगीतकार हैं कुमार सानू। 1993 में एक ही दिन में सबसे ज़्यादा गाने गाकर उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया था। और एक ही दिन में उन्होंने 28 गानों की रिकॉर्डिंग की थी, जिसकी वजह से उनका नाम बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। तो नेक्स्ट फैक्ट नंबर 9 की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अभी से लगभग 1 से 2 साल पहले कोरोना से कौन परेशान नहीं हुआ? सारा देश, पूरी दुनिया कोरोना से हाहाकार मच गया चारों तरफ। लेकिन एक देश जिसने कोरोना की वैक्सीन सबसे तेजी से की, जिसने वैक्सीनेशन, उसका रिकॉर्ड अगर आपको पता चलेगा तो आपको भी शायद सुनकर अपने ऊपर फक्र होगा और अपने ऊपर एक गर्व महसूस होगा। जी हाँ, वो रिकॉर्ड है भारत के पास। भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा वैक्सीन देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट नंबर 8 की तरफ। दोस्तों, अगर आपको ये बताया जाए कि किसी शहर के अंदर एक ही दिन में कितने सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए होंगे, सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे किस शहर में है, तो अगेन आपको एक बार फिर गर्व करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि ये शहर कोई और नहीं, हमारे ही भारत शहर का दिल्ली है। भारत जैसी हमारे देश के दिल्ली शहर है, दुनिया में सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाने का रिकॉर्ड दिल्ली के नाम है। दिल्ली में सार्वजनिक स्थलों पर हर 1 किलोमीटर पर 1826 कैमरे लगे हैं। इस लिस्ट में दूसरे और तीसरे नंबर पर लंदन और चेन्नई का नाम है। दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट जो आ रहा है वो बेहद खतरनाक है। और इस फैक्ट नंबर 7 में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे लड़के के बारे में, जो लड़का आपको, देखिए, अक्सर आपको मुझे बहुत बार करंट के झटके लगे होंगे, लेकिन हम उससे कितना ज़्यादा घबरा जाते हैं, है ना। और 11,000 वोल्ट के करंट तो कहते हैं कि इंसान झेल ही नहीं सकता। लेकिन हमारे ही भारत के हरियाणा में सोनीपत में रहने वाले एक लड़के दीपक जांगड़ को 11,000 वोल्ट के करंट का भी असर नहीं होता है, जबकि 2700 वोल्ट पर किसी भी इंसान की मौत हो जाती है। जी हाँ, है ना अपने आप में एक अमेजिंग फैक्ट। तो चलिए दोस्तों, फैक्ट नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। भारत का ही ये फैक्ट है, भारत के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन का दुनिया का ये पहला अपने आप में स्टेशन है जो सौर ऊर्जा से चलने वाला स्टेशन है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 5 की। तो दोस्तों, अंतरिक्ष के बारे में जानना किसे अच्छा नहीं लगता। दरअसल अंतरिक्ष के बारे में इतने रहस्य हैं जिसे हर कोई जानना चाहता है। ये तो आपको पता होगा कि अंतरिक्ष में न जाने कितनी ही बार इंसान जा चुके हैं, लेकिन क्या आपको पता है अंतरिक्ष में पहली बार एक इंसान नहीं बल्कि एक कुत्ता गया था। जी हाँ, अपने आप में एक अमेजिंग फैक्ट है कि पहली बार अंतरिक्ष में एक कुत्ता गया था। तो चलिए दोस्तों, फैक्ट नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 4 की बात करने से पहले एक बार फिर याद दिला देता हूं दोस्तों, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें चैनल को। दोस्तों, फैक्ट नंबर 4, आप क्या जानते हैं
कि शेर जो है वो दुनिया के सबसे अधिक देशों का राष्ट्रीय पशु है। मतलब शेर ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ ही देशों का, शेर अपने आप में देखिए, अब इनकी संख्या बहुत लिमिटेड है लेकिन ये बहुत सारे देशों का राष्ट्रीय पशु है। अकेला शेर 15 देशों का राष्ट्रीय पशु है। जी हाँ, तो चलिए दोस्तों अब फैक्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ऑस्कर में जाना किस मूवी को अच्छा नहीं लगता, चाहे वो बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, कोई भी मूवी हो। ऑस्कर में सभी जाना चाहते हैं, ऑस्कर में नॉमिनेट होना चाहते हैं, ऑस्कर में अवार्ड जीतना चाहते हैं। लेकिन आज मैं आपको ऑस्कर के बारे में एक ऐसा घटना बताता हूं कि आपको पता है कि ऑस्कर में सबसे ज़्यादा देर तक स्टैंडिंग ओवेशन किसे मिली है? वो सिर्फ कलाकार एक ही है और वो है चार्ली चैपलिन। जिस वक्त ऑस्कर में चार्ली चैपलिन को स्टैंडिंग ओवेशन दिया जा रहा था, उन्हें पुरस्कार दिया जा रहा था, तब लगभग 12 मिनट तक लोग खड़े होकर तालियां बजाते रहे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों फैक्ट नंबर 2 की ओर चलते हैं। दोस्तों, एटीएम देखिए बहुत सारी जगह होते हैं। अब एटीएम कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाउ डेज आजकल इसका यूज़ थोड़ा कम हो गया है क्योंकि यूपीआई आ गया है, ऑनलाइन पेमेंट आ गई है, ठीक है ना, लोग ऑनलाइन ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। लेकिन आपको पता है यूएई में एक ऐसा एटीएम मशीन है जिसमें पैसा या एटीएम कार्ड डालने पर गोल्ड भी निकलता है। जी हाँ दोस्तों, यूएई में, क्योंकि यूएई जाना ही अपने सोने के लिए जाता है। सबसे ज़्यादा सोना अगर कहीं कंज्यूम होता है, सबसे ज़्यादा सोना कहीं है तो वो यूएई में। तो वहाँ मशीनें भी ऐसी लगाई गई हैं कि उसमें आप पैसा डालोगे या एटीएम कार्ड डालोगे तो गोल्ड भी निकलता है। अब जो अपने आप में सबसे यूनिक फैक्ट है, फैक्ट नंबर 1, उसकी तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे सस्ती शादी अगर हिंदुस्तान में कहीं हुई है, किसी की हुई है, तो वो है ईशा अंबानी। चौंक गए दोस्तों? जी जी जी, ईशा अंबानी। हाँ, आप चौंक गए होंगे, 100% चौंक गए होंगे। तो दोस्तों उसका कारण है, मैं आपको उसका कारण बताता हूँ। एक्चुअली एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी जो अपने बेटे या बेटी की शादी करता है, वो अपने पूरे लाइफ की कमाई मतलब अपने बेटे और बेटे की शादी में लगाता है। और वो एक औसतन, अगर एक औसत माना जाए तो 4 से 5 लाख रुपए लगाता है वो अपने पूरे जीवन भर की कमाई। लेकिन मुकेश अंबानी ने ईशा अंबानी की शादी पर जो 750 करोड़ रुपए खर्चे थे, वो उनकी सिर्फ 2 दिन की कमाई थी। जी हाँ, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इसीलिए मैंने कहा कि ये सबसे सस्ती शादी थी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारे फैक्ट्स जानकर? आई होप सो कि आपको अच्छे लगे होंगे, और प्लीज़ अच्छे लगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बहुत जल्द फिर से मिलने आ रहा हूँ। लेकिन प्लीज़ दोस्तों जाते जाते एक बार फिर कहूँगा, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मेरी मिस ना करें। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, लव यू।